राम नारायण 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 राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अद फाल्गुन शुक्ल एकादशी कथाः मान्धातुवाच वद ब्रह्मन् महाभाग येन श्रेयो भवेन् मम यद्रिकृतं ब्रह्मयोने अनुकम्पास्ति चिन्मयी। मानदाता बोले कि हे ब्रह्मयोने अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र हे महाभाग, यदि हम पर आपकी कृपा हो तो ऐसे व्रत को कहें जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले कि सब फलों के देने वाले सब व्रतों से उत्तम रहस्य और इतिहास में व्रत में कहता हूँ। हे राजन, आमल की नाम एकादशी का व्रत महापाप का नाश करने वाली है, सब मोक्षों को मोक्ष देने वाली और सहस्त्र गौदान के फल को देने वाली है। अब मैं उस पुराने इतिहास का वर्णन करता हूँ जिससे हिंसा में रत व्याध को मोक्ष प्राप्त हुआ है। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चतुर्वर्ण से सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। शार्दुल अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ वह नगर बहुत सुंदर और वेदवंशी शब्दायमान रहता था और उस पुर में नास्तिक तथा कुचाली कोई मनुष्य नहीं रहता था। उस पुर में चंद्रवंशी शशबिंदु नामक विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञ चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा में 10,000 हाथियों का बल, शस्त्र शास्त्र विद्या में पारंगत व लक्ष्मीवान था। हे प्रभु, उसके शासन काल में कृपण और कुचाली मनुष्य नहीं दिखाई देते थे और उसके राज्य में सदा सुकाल, क्षेम और आरोग्यता विद्यमान रहती। सब लोग विष्णु भक्ति में तथा शिव जी की पूजा में रत रहते थे। वह स्वयं विशेष पूजा में तत्पर रहता। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता और अन्य सब धर्मों को त्याग करके हरि भक्ति में सभी तत्पर रहते थे। हे राजसत्तम, हरि भक्ति में रत सुख युक्त सब लोगों के इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त आमल की नाम एकादशी आई। आज महाद्वादशी है। सभी दुनिया ने कल ही एकादशी कर ली, लेकिन द्वादशी युक्त अष्ट महाद्वादशी में आज महाद्वादशी है, आमल की एकादशी। तो हे राजन, उस कुछ दिनों के बाद फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त आमल की नामक एकादशी आई। हे राजन, हे विभो, उस दिन बच्चे बूढ़े सभी लोग नियम में उस व्रत को करें।
महाप्रभु व्रत को जानकर नदी में जाकर स्नान किया और वहां स्थित एक देवालय में सबके साथ ही राजा गया। छत्र और उपाहन युक्त तथा पंचरत्नों से पूर्ण तथा दिव्य गंध से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री अर्थात आमलकी के वृक्ष, हे सब पापों के नाश करने वाले आमलकी, तुम्हें नमस्कार है, मेरा अर्घ जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो और भगवान रामचंद्र द्वारा पूजित हो, मेरी प्रदक्षिणा से हमारे सब पापों को दूर करो। वहां सब लोग भक्ति पूर्वक जागरण कर रहे थे। उसी समय एक व्याध आया। वह भूख और श्रम से व्याकुल तथा भारी बोझ से पीड़ित था। कुटुंब के लिए जीवों का वध करने वाला वह धर्मों से बहिष्कृत था। भूख से पीड़ित वह वहां आमलकी का जागरण और दीपों से जगमगाते उस स्थान को देखकर वहां जाकर बैठ गया। यह क्या है, ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ और वहां घड़े को देखा जिसके ऊपर दामोदर भगवान को देखा और आंवले के वृक्ष को तथा वहां रखे हुए दीपों को देखा और लोगों द्वारा कही जा रही विष्णु की कथा को सुना और भूखे ही एकादशी के माध्यम को सुनता हुआ आश्चर्ययुक्त होकर रात भर जागरण किया। तदअनंतर प्रातःकाल सब लोग नगर में गए। वह भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो वह एकादशी के प्रभाव तथा रात्रि के जागरण से चतुरंगनी सेना से युक्त राज्य को प्राप्त किया। जयंती नाम नगरी का वह विदुरथ नामक राजा हुआ। उसे चतुरंगनी सेना युक्त बलवान धन धान्य संपन्न वसुरथ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का शासन करता हुआ सूर्य के समान तेज वाला तथा चंद्रमा के समान शीतल कांति युक्त था और पराक्रम में विष्णु के समान तथा क्षमा करने में पृथ्वी के समान था और धर्मात्मा सत्य वक्ता तथा विष्णु भक्ति में परायण रहता। ब्रह्मज्ञानी और कर्मशील व राजा, प्रजा पालन में तत्पर और शत्रु के गर्व को मिटाने वाला हुआ। नाना प्रकार के राजसूय आदि यज्ञ किए। वह सदा नाना प्रकार के दान किया करता था। वह एक बार शिकार खेलने गया तो देव योग से मार्ग भूल गया। वहां उसे जब दिशा विदिशा का ज्ञान न रहा तब वह अपनी दोनों बाहों को सिराना बनाकर उस वन में अकेला ही विश्राम करने लगा। अत्यंत विस्मय होकर अत्यंत थका हुआ राजा भूखा ही सो रहा था कि उसी समय पर्वतवासी म्लेच्छों का समूह वहां आया जहां शत्रु के बल को नाश करने वाला वह राजा पड़ा था। राजा से वेर करके वे सदा दुखी है। तदंतर वे सब भूरी दक्षिण राजा को घेर कर खड़े हो गए। पुराने वेर से विरुद्ध बुद्धि वाले वे सब राजा को मारो 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 ऐसा कहने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई, पुत्र, पौत्र, भांजे तथा मामा आदि सबको मार डाले हैं और अपने स्थान से निकाले गए। हम लोग दसों दिशाओं में फैले हुए। इतना कहकर वे वहां पर राजा के मारने के लिए उद्यत हो गए। पाश, पट्टिश, खंग और धनुष पर बाण चढ़ाए वह शत्रु समूह राजा को मारने के लिए उद्यत हुआ। वे शस्त्र प्रहार करते किंतु वे राजा के शरीर में प्रवेश नहीं करते बल्कि नष्ट हो जाते। ऐसा होने पर म्लेच्छगण गत चेत अर्थात निर्जीव से हो गए। वे वहां से एक पग भर भी आगे चलने में समर्थ न थे। गत चेतन उन म्लेच्छ समूहों के सारे शस्त्र कुंठित हो गए। जो राजा को मारने आए थे वे सब दीन हो गए। उसी समय उस राजा के शरीर से संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंधों से सुशोभित और दिव्य आभरणों से भूषित थी। दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए क्रोध से उसकी भौहें टेढ़ी हो रखी थी और
नेत्र में चिंगारियां और बहुत सी अग्नि उगल रही थी। दूसरी काल रात्रि के समान क्रोधित होकर हाथ में चक्र लेकर वह अति दुखित म्लेच्छों पर टूट पड़ी। जब अधम कर्म करने वाले वे म्लेच्छ उसी के द्वारा मारे गए, तब राजा ने जागकर उस अद्भुत कार्य को देखा। राजा म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर प्रसन्नता से कहना लगा कि हमारे म्लेच्छ दुश्मनों को किसने मारा है? हमारा हितैषी कौन है जिसने इस बड़े कार्य को किया? उसी समय आकाशवाणी हुई, वनात्तस्मात् कुशली समायातो विभो विभो राज्यं चकार धर्मात्मा धरायां दैवतेशवत्। वसिष्ठुवाच तस्मादामलकी राजन् ये कुर्वति नरोत्तमाः ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणाः। उसी समय आकाशवाणी विस्मय युक्त बैठे हुए इस राजा को देखकर आकाशवाणी में सुनाई पड़ा कि केशव भगवान को छोड़कर दूसरा कोई शरण अर्थात रक्षक नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। जिसको भगवान एक गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो आकाशवाणी में सुनाई पड़ा कि केशव भगवान को छोड़कर दूसरा कोई शरण अर्थात रक्षक नहीं है। उस वन से कुशल पूर्वक घर आकर वह धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर इंद्र के समान राज्य करने लगा। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, जो उत्तम मनुष्य इस आमल की व्रत को करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल सर्वेश्वर दीनदयाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।